यहाँ से ऑन करेंगे ये, ठीक है। ये है हमारी वोल्टेज, यानी वोल्टेज यहाँ से घटेगी बढ़ेगी। बना रहा है ना भाई, बना रहा है, ठीक है। और फोन ऑन होने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए? 3.7 से 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। तो 3.7 रख लो, 8 रख लो। कोई बात। उसके बाद एम्पियर जो है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो है 3 पर रखना। कीपैड फ़ोन हो तो थोड़ा कम भी रहोगे, 2.5 एम्पियर भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एंड्रॉयड है तो उसको 3 एम्पियर पर सेट करके रखो, ठीक है। अब सर आईफोन तो, के लिए भी तीन पे ही काफ़ी है। तो ये दोनों तो सेट करने आ गए तुम्हें। ये है चारों मेमोरी, ठीक है। इसमें तुम वोल्टेज सेट करके रख सकते हो, तो इस बटन का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि ये यहाँ पर 3.8 है, यहाँ पर हमने कर दिया इसको 2.7 एम्पियर, ठीक है। अब इसको दबा के रखेंगे, 1 नंबर ये सेव हो गई। अच्छा, इस पर 3 पॉइंट कर सकते हो, इस पर 4 पॉइंट कुछ कर सकते हो, इस पर कुछ अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे देखो ये 3.7 है, हाँ जी, यहाँ पर 4 कर दो, ठीक है। तो सर इसको इंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और रुको, अब ये यहाँ पर 2 एम्पियर है तो इसको कर दो 3 एम्पियर। अब इसको दबा कर रखो। अच्छा, और सर इसको दोबारा बदलना हो इसी को, सेकंड बटन को? कोई बात नहीं है, जैसे ये इसको बदलना है फर्स्ट वाले में सेकंड को ही बदलना हमारा। चलो यहाँ पर 3 पॉइंट आ गई ना, अब यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग आ गया। अब इसको बदलना है 3.7 कर दिया, ठीक है। ठीक, यहाँ पर कर दो 2.5 एम्पियर आ गई। अब फिर बदल दो इसको दबा के रखो, ये बदल गई, ठीक है। अच्छा, इंटर के लिए सर एक बार दबा के रखना पड़ता है? हाँ। अगर चेंज करने से एक बार दबाना है ना। अब इसको इंटर कर दो। अब इंटर करोगे तो एक बार दबाओ, ठीक है, वो आ जाएगी। जैसे इसमें 5 वोल्ट 3 एम्पियर चार्जिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको दबा फोन के लिए आ जाएगा। इसको दबाते हैं, जो सेट कर रखे हो उसमें अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यानी कि चार सीट हो गई, इस पे इतना माल रख सकते हैं, इस पे इतना लोड दे सकते हैं, इस पे इतना लोड दे सकते हैं। ये चारों के बटन अलग अलग हो गए ना, चारों सेट करके रख लिया, तो इसका काम घुमाने वाला काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब जैसे हमारे फोन में चार्जिंग करनी है, चार्जिंग लगा हुआ है, ठीक है। हमने इसको लगाया, सीधा जो इस पर क्लिक कर दिया, चार्जिंग होनी शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, ये चार्जिंग के लिए ये वाला कौन सा ये चार्जिंग के लिए होता है? हमने अब जो सेट करके रखे हैं कि अब जैसे इस पर देखो 3.8 2 एम्पियर है, इस पर चार्जिंग तो लेगी फोन नहीं, ठीक है, ले नहीं रही है एम्पियर। लेकिन इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, इसमें हमने सेव करके रखा है 5 वोल्ट 3 एम्पियर चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जिंग होना क्या हो गया? शुरू हो गया। अब हमें पता लग रहा है कि फ़ोन जो है हमारा 1 एम्पियर ले रहा है, जबकि हमने देख कितनी रखा है 3 एम्पियर। और सर ये बटन किस लिए होते हैं? रुक जाओ, ऐसे टिप मत करो, ठीक है, फ़ोन चार्ज पर लगा हुआ है। अब इसे लॉक करना है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि हमने यहाँ सेट करके रखा है, मेरा ही हाथ लग गया, या जैसे तुम हाथ लगा रहे थे, इसकी वोल्टेज बढ़ जाती। अच्छा, तो वोल्टेज यहाँ ज़्यादा आती, उस कंडीशन में चार्जिंग ऐसी इसकी फूकती, ठीक है। हाँ, तो फ़ोन में शॉर्टिंग कुछ भी बनने लगते। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया है कि इसको एक लॉक सिस्टम दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर लॉक लिखा हुआ है ना, इसको दबा के रखेंगे थोड़ा देर तो ये लॉक हो जाएगी। अच्छा, कितना घुमाओ? अब इसको घटाओ बढ़ाओ, नहीं घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। ये दूसरे बटन में भी लॉक है? नहीं, एक ही वोल्टेज खाली एम्पियर, तो तुम 5 एम्पियर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उतने ही लेगी जितना फोन चाहिए ले रहा है, ठीक है। और सर ये बटन बताते हैं। अब फिर लॉक से हटाना होगा, इस पर क्लिक किया, फिर लॉक से हट गई, अब देखो घटने बढ़ने लगी 30 के लिए, ठीक है। इसको कर दो इसमें। अब ये 2 बटन है, ठीक है, एक वंस मोर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी एक बार ही अगर सप्लाई लेगी है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लो बेसिकली मोबाइल में इनका यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब जैसे इसको हमने यहाँ से ऑन किया, इस बटन यहाँ लाइट जल गई जी, ठीक है। अब हम इसको जब क्लिक करेंगे ना, अब जैसे कोई शॉर्टिंग फ़ोन है, अब शॉर्टिंग फ़ोन में क्या होता है कि प्लस और माइनस आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, यानी दोनों बीप देता है ना। तो जब हम फ़ोन में हमें नहीं पता कि फ़ोन हमारा शॉर्टिंग में है कि किस
रीजन में है। तो जैसे ही हम प्रॉब को लगाते हैं, जैसे हम अभी टच करके देखते हैं, ठीक है, बीप की साउंड आई। ये टच किया, इसकी करंट क्या हो गई, चली गई। सर फिर से चालू करना पड़ेगी मशीन। हाँ, फिर से मशीन हम चालू करेंगे, यानी कि तब रीसेट जाके हो गई है पूरी मशीन जो है वोल्टेज देनी क्या कर दिया, आउटपुट देना बंद कर दिया, ठीक है। मशीन। बंद कर दी तुमने वोल्ट मशीन को और ऑफ फिर कर दिया। यहाँ तार से हिला दिया, तार हिल गया, नहीं हाँ तारी ला तार हिल गया भाई, तार हिला है। अब तार हिला ऊपर से यार। वाला दबाओ, यही है, दबाओ उसको, दबा दे। आगे। भगवान भरोसे जिला है। ठीक है। फिर आगे अच्छा देखो, सर, चलो मान ली भिड़ाए हमने तो ये सर इसके साथ सब कुछ चेंज हो गया, ये तो सेव रहेगी ना इसी में। हाँ वो तो सेव वो रहेगी, सेफ रहेगी। ये अभी कट मार जाएगी, जो वोल्टेज आउटपुट कर रहा था ना वो कट मार जाएगी, आउटपुट देनी खाली बंद कर देगी। अब फिर इसको ऑन करेंगे बंद करके, तो फिर आउटपुट देना क्या हो गई, चालू कर देगी। तो ये वंस मोर के लिए दे रखा है। ये बटन अगर तुम क्लिक करते हो तो इसमें भी कट मारेगी, लेकिन वापस आ जाएगी कुछ देर बाद वापस। सर इनके ऐसे तार भिड़े रह जाए, हमेशा टच में रह जाए, हाँ, तो वोल्टेज आउटपुट बंद कर देगी, ठीक है। रुकेगी तो नहीं मशीन ना। अगर इस बटन में क्लिक कर रखा है तब तो वही पिक 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 जैसे करती तार रहेगी। पिक 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 करते रहेगी, हटाएंगे तब जाके वोल्टेज आएगी, ठीक है, क्योंकि कट मार गई, ठीक है। तो हमें तो इसको शॉर्ट किलर बनाना होता है, यानी अच्छा हाँ, शॉर्ट किलर में क्या होता है, जो पार्ट्स होता है वो उसका काम खत्म हो जाता है ना। हाँ देखो, जैसे इसको है, अब ये अब हम इसको सटाएंगे तो यहाँ पर एम्पियर दिखाएगा, दिखा रहा है ना, यहाँ वोल्टेज कम हो गई, एम्पियर बढ़ गई। अभी देखो वोल्टेज कितनी है, 4.6 है, इसको कम कर देते हैं, ठीक है, यानी फ़ोन जितने पर ऑन होता है उतने पर ले आते हैं। अब इसको सटाएंगे तो देखो यहाँ पर वोल्टेज घट गई, एम्पियर बढ़ गई, यानी फ़ोन में जो है ना कहीं इतनी करंट जो है कंज्यूम हो रही है, ठीक है। कोई ऐसा कंपोनेंट है, आईसी है, खड़े हो जाओ। जो फ़ोन खड़ा होके क्या करूँ? करंट को पी रही है, ठीक है। अब वो तो पहले से झुका पड़ा है। तो अगर ये बटन क्लिक करोगे दोनों तो ये एम्पियर तो लेगा नहीं, क्योंकि कट मार जाएगा, बिल्कुल। तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि फ़ोन में शॉर्टिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है। कितना भी हम रोजिंग लगा के चेक कर लें, हाँ, गर्म तो नहीं होगा। बेसिकली इन दोनों का यूज हमारे मोबाइल में नहीं होता। नहीं है। सर शॉर्ट किलर का काम क्या होता है वैसे? शॉर्ट किलर का काम होता है कि जब प्लस और माइनस पर लगाते हैं, ठीक है, बैटरी की प्लस और माइनस पर हम करंट को देते हैं, तो जैसे हम प्लस और माइनस सटाओगे तो क्या करेगा, ये एम्पियर लेगा। अब ये एम्पियर क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है एम्पियर इतना खा रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी कैपेसिटर, आईसी, कॉइल जो भी शॉर्ट हो, वो एम्पियर लेगा तो हीट करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो वहाँ से धुआं उठने लगेगी, पेस्ट लगाए हो तो पेस्ट पिघल जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कंपोनेंट जो है हमारे शॉर्ट हो रहे हैं, उसको हटाते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर उस पार्ट्स को हटा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसका पार्ट्स का काम बंद हो जाएगा। ठीक। देखो लगाएंगे। अगर 2 सेक्शन हमने बताया है, पीछे भी बताया है तुम्हें कि लाइट सेक्शन और पावर सेक्शन से अगर कैपेसिटर भी हम हटाते हैं ना तो हमें लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर भी अगर हम एक हटाते हैं तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर और सेक्शन है उसमें से एक कैपेसिटर शॉर्ट है, हटा भी दोगे तो चल जाएगी, ठीक है। और सर बूट केबल कैसे लगा के यूज़ करते हैं? बूट केबल जैसे ये है, ये भी एक बूट केबल ही है। नहीं वो तो बात मान गए सर, बूट केबल लगा के कि इसमें मोबाइल में ये दे रहा है, क्या सेट वही होती है जो वोल्टेज। पता कैसे लगेगा कि मोबाइल कितना परसेंट चालू है, कितना बंद है, कितनी हाफ शॉटिंग, कैसे पता लगेगा? यहाँ पता लगेगा। देखो यहाँ क्या लिखवाया है मैंने, विदाउट ऑन स्विच प्रेस हाई करंट ले रहा है, यानी बैटरी की प्लस और माइनस पर लगाते ही एम्पियर लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। तो शॉर्टिंग इन वीबेट लाइन, यानी बैटरी कनेक्टर की लाइन पर क्या हो रही है, शॉर्टिंग हो रही है। विदाउट ऑन स्विच प्रेस 10, 20, 30, 40, 50, यानी बिना बटन दबाए कुछ करंट लेना वो क्या करता है, शुरू करता है। तो लीकेज कंडीशन इन वीबेट, यानी बैटरी कनेक्टर पर हाफ शॉर्टिंग क्या है, बन रही है, ठीक है। आफ्टर ऑन स्विच प्रेस, यानी हमने ऑन स्विच को दबा दिया, ठीक है,
तो फ़ोन जो हमारा ट्रिगर होता है वो 100 के नीचे से होता है, 50 से हो, 60 से हो, 30 से हो, ट्रिगर होना क्या होता है, शुरू होता है, यानी एम्पियर लेना शुरू करता है मिली एम्पियर से। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है बटन ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किए, 150 200 से करंट से लेना क्या किया, शुरू किया, तो उस कंडीशन में सेट क्या होती है, ऑन नहीं होती, शॉर्टिंग इन सेकेंडरी लाइन, यानी हाफ शॉर्ट दिखाया। हाँ, सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो रही है। ठीक है, विदाउट ऑन ऑफ स्विच प्रेस, बिना बटन दबाए अगर हम प्लस माइनस पर लगाते हैं और 000 रीडिंग दिखाता है तो ओके कंडीशन बैटलाइन, यानी बैटरी कनेक्टर पर ओके कंडीशन बन रही है। आफ्टर ऑन ऑफ स्विच प्रेस 000 चेक ऑन ऑफ स्विच सॉफ्टवेयर क्रिस्टल एंड पावर आईसी। ठीक है, अब एक तो है ये ओके कंडीशन, बैटरी कनेक्टर की प्लस माइनस पर हमने लगाया, ये दिखा रहा है तो ओके कंडीशन है फ़ोन। और ऑन ऑफ स्विच दबाने के बाद भी 0 ही बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें 4 कंडीशन बनते हैं। 90% में ऑन ऑफ स्विच इसकी क्या होती है, ख़राब होती है, यानी ऑन ऑफ स्विच बटन ख़राब होगी तो दबाएंगे तो यहाँ करंट कुछ नहीं लेगा। ठीक है, तो ऑन ऑफ स्विच को पहले चेक करके देखेंगे। फ़ोन में अगर सॉफ्टवेयर क्रॉप्ड होगा तो भी 0 ही रीडिंग क्या होगी, बनी रहेगी। 0 ऊपर वाली में, ऊपर वाली में नीचे लेना, एम्पियर में ये सारे मिली एम्पियर है। ठीक है, क्रिस्टल वोल्टेज वही रहेगा सर, है ना? हाँ, वोल्टेज वही रहेगा। क्रिस्टल, अगर फ़ोन की क्रिस्टल खराब है, ठीक है, तो भी एम्पियर 0 ही बना रहेगा, क्योंकि जब तक क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट करके सीपीयू को क्लॉक सिग्नल नहीं देगा तब तक ले सेट ऑन नहीं होगी। तो क्रिस्टल और लास्ट में तुम्हारी पावर आईसी। ठीक है, अगर इन चारों से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, लेकिन डायरेक्ट आईसी पर नहीं जाने, पहले हमें ऑन ऑफ स्विच को चेक करना है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके देखना है, क्रिस्टल को एक बार हम चेंज करके देख लेंगे, नहीं हो तो पावर आईसी को एक बार रीसोल्व हो रही है। ठीक है, आफ्टर ऑन ऑफ स्विच प्रेस, यानी ऑन ऑफ स्विच को दबा रहे हैं तो 10 20 30 40 50 कुछ करंट ले रहा है, बट ऑन प्रेस यानी बटन छोड़ते ही ऑन ऑफ स्विच को जैसे हम छोड़ रहे हैं क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। ठीक है, तो चेक कंपोनेंट नियर बाई पावर आईसी, यानी पावर आईसी के नियर बाई जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं एक एक करके उनको चेक करना होगा। ठीक है, अगर कंपोनेंट ओके हैं तो आईसी तो को रिवॉल्व पावर आईसी। ठीक है, यानी पावर आईसी को रिवॉल्व करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, आफ्टर ऑन ऑफ स्विच प्रेस 10 20 30 40 50 60 70 जाके कहीं ये स्टॉप हो जा रही है। ठीक है, रुक जा रही है, स्टेबल हो जा रही है, चेक सेकेंडरी लाइन कंपोनेंट, उस कंडीशन में हमारी पावर आईसी क्या होगी, ओके होगी। सेकेंडरी लाइन चेक करेंगे, ये करंट स्टेबल हो रही है कब, जब पावर आईसी ट्रिगर हो जा रही है तब जाके स्टेबल हो रही है। ठीक है, तो चेक सेकेंडरी लाइन कंपोनेंट नियर बाई पावर आईसी सीपीयू एंड ईएमएमसी, यानी इनके पास जो कंपोनेंट लगी हुई है उनको चेक करना है। जैसे हमने बताया है कि पावर आईसी के पास बहुत सारे कॉइल लगे होते हैं, अब उस कॉइल से सेकेंडरी लाइन निकल के सीपीयू को जाती है, फ्लैश आईसी को जाती है ना, तो उस लाइन में कोई कंपोनेंट, अब इसमें जो है ना हमें खाली कॉइल और कैपेसिटर को नहीं चेक करने, रजिस्टर को भी चेक करना है। ठीक है, अगर रजिस्टर भी उस लाइन में लगी हुई है तो ख़राब होगी, तो उसके रजिस्टर के अंदर से करंट पास नहीं होगा, और करंट पास नहीं होगा तो सीपीयू की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ईएमएमसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हमारी सीपीयू ट्रिगर नहीं होगी या ईएमएमसी ऑन नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसके बाद जो है आपको भी लूट लिया जाएगा। आफ्टर ऑन ऑफ स्विच प्रेस 100 से 200, अगर 100 से 200 के बीच में कहीं भी करंट ले रही है, ठीक है, और जाके स्टेबल हो जा रही है, यानी रुक जा रही है एमएमसी, तो सॉफ्टवेयर पहले करके देखेंगे। ये कंडीशन कब बनती है फ़ोन में, जब चलते चलते जैसे गेम खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, चलते चलते फ़ोन बंद हो गया, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन बनती है 100 से 200 के बीच में कहीं भी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है,
तो उस कंडीशन में पावर आईसी हमारी क्या होती है, ओके होती है। सॉफ्टवेयर करके देखेंगे, नहीं तो फिर EMMC, ठीक है। पावर आईसी ओके, क्योंकि 100 से 200 के बीच में स्टेबल हो रही है, तो पावर आईसी ऑन हो जा रही है, बूट कर जा रही है, तब जाके स्टेबल हो रही है, ठीक है। अगर पावर आईसी ऑन नहीं होती तो रीडिंग क्या हो जाती, 0 हो जाती। आफ्टर ऑन ऑफ स्विच प्रेस 10, 20, 30 यानी 100 के नीचे से करंट लेना शुरू करता है, 200 चला जाता है, 600 चला जाता है, 1 एम्पियर तक चला जाता है, ठीक है। और ये स्टेबल नहीं रहता, फ्लैक्चुएट होते रहता है, यानी घटते बढ़ते रहता है। तो समझ जाना कि सेट हमारा क्या हो गया है, ऑन हो गया है, ओके कंडीशन, ठीक है। सेट बूट ओके कंडीशन, यानी फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। सर इसका मतलब है GND का मतलब क्या होता है? ग्राउंड होता है, ग्राउंड, लेकिन उसका यूज नहीं करते हम लोग। सर मेरा एक प्रॉब्लम, आज 14/1/2023 DC पावर सप्लाई मशीन इंफॉर्मेशन।